this lecture, I am dealing with the ideal voltage source and practical voltage source. हमें इस लेक्चर में देखना है आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या डिफरेंस है. So let's start with the ideal voltage source. Here I am drawing a voltage source. As minus polarity is V. This is point A, this is point B, and to this voltage source I am connecting one load resistance. RL. Now this circuit is closed. Because of this, the load current is flowing through this circuit. IL. Because of this IL, a load voltage is developed across the resistance RL. Here, load voltage VL is developed. इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. Let us take a battery of 5 volt. Therefore, by Ohm's law, we know that V is equals to I into R. But here, VL is equals to IL into RL. Therefore, यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस है RL, लोड रेजिस्टेंस. यहाँ पे जो VL डेवलप हो रहा है वो V के बराबर होगा बिकॉज ऑफ ओनली वन रेजिस्टेंस. So we can say that VL is equals to V is equals to 5 volt. ठीक है. अब देखते हैं. मेरे पास VL है 5 volt. यहाँ पे R और R. दिस इज RL. मैं मानता हूँ RL मेरे पास 1 ओहम है. तो बाय ओहम्स लॉ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IL? IL is equals to VL upon RL. VL is 5 and RL is 1. So IL is 5 ampere. Now VL is constant 5 volt and I am considering RL is 10 ohm. So IL is 5 divided by 10. So it is become 0.5 ampere. Now I am considering RL as 100 ohm. Now IL become 0.05 ampere. अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ VL और IL के बीच में तो देखो मुझे क्या मिलता है. यहाँ पे मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ. इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है? IL है. और VL क्वांटिटी इट इज़ डिपेंडेंट ऑन IL. तो देखते हैं. फर्स्ट IL 5 है. 5 पे VL कितना है? 5 है. ठीक है. अब IL 0.5 है. मतलब यहाँ पे होगा कहीं, यहाँ पे 0.5 होगा कहीं पर. उसके लिए VL कितना है? 5 है. ये होगा 5. अब 0.05 के लिए VL कितना है? 5 है. यहाँ पे कहीं होगा. अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. दैट मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ द लोड करंट आई विल ऑलवेज गेट VL एज कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू V दैट इज गिवन बाय द वोल्टेज सोर्स. तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? फॉर एनी वैल्यू ऑफ द लोड करंट वी विल ऑलवेज गेट VL एज अ कॉन्स्टेंट. यही आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है. ठीक है. समझ में आ गया. और जो वो वोल्टेज सोर्स होता है VL इज इक्वल्स टू V, वो कौन प्रोवाइड करता है? जो यहाँ पे बैटरी है दैट इज गिवन बाय द डिसाइडेड बाय द वोल्टेज सोर्स V. ठीक है.
irrespective of any value of the current IL, we will always have VL fixed and that is decided by voltage source. ठीक है, यही आइडियल वोल्टेज सोर्स पर, इसे आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं. नाउ मूव टू द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. सेकंड इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. Here I am drawing a voltage source like this is plus, this is minus, it is V, which is connected with one small resistance which is in series with the V. This is RSA. Here is point A and here is point B. To this voltage source I am going to connect one load resistance. This is RL. अब देखो ये क्लोज सर्किट हो गया. बिकॉज ऑफ दिस क्लोज सर्किट यहाँ में लोड करंट फ्लो होगा. Because of this load current, a voltage drop develop across the area. So here is V developed. देखो यहाँ पे RSC है इन सीरीज विद द RL. मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ सीरीज कनेक्शन में. वहाँ पे क्या होता है, करंट सेम होता है बट वोल्टेज ड्रॉप ऑकर्स थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, बट द करंट इज सेम थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस. यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा. मतलब हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि VL इज टू V होगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप ज़रूर होगा. मतलब मैं यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट करूँ, VL और IL के बीच में, this is IL and this is VL. For ideal voltage source, the line is straight, that means the slope of this line is 0. For ideal voltage source, it is VL is equals to V. But for practical voltage source, there is a some drop because of this RSC, which is connected in resistance in series with the RL resistance. इस RSC की वजह से यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा करंट में. अब वो ड्रॉप कितना होगा वोल्टेज में, हमें वो देखना है. देखो कितना होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, VSE इज इक्वल्स टू I, दैट इज IL इंटू RSC. ठीक है. अब यहाँ देखो VL इज इक्वल्स टू क्या होगा, IL इंटू RL. तो यहाँ से हमें IL मिल जाएगा. IL क्या है, VL डिवाइडेड बाय RL. ठीक है. अब ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हम क्या निकालेंगे, ये VL जो है, VL इज इक्वल्स टू जो टोटल वोल्टेज है V माइनस ये ड्रॉप VSE. तो ये ड्रॉप कितना है, V माइनस VSE क्या है, IL इंटू RS. तो दिस अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप ऑकर थ्रू दिस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस IL इंटू RSC. तो हम कह सकते हैं फॉर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देयर इज सम ड्रॉप इन वोल्टेज बिकॉज ऑफ द small resistance which are connected in series with the load resistance. समझ में आ गया. प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हमेशा ड्रॉप होता है. जब भी हम कभी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तब हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. whenever we solve a problem of source transformation,
we will always deal with the practical voltage source. Okay, so thank you.